ये फोटो है, फोटो उसका तस्वीर। ओरिजिनल श्री कृष्ण, ओरिजिनल अर्जुन कहाँ है? कागज का अंदर नहीं है, नहीं है। कागज में उसका बारे में लिखा हुआ लेटर्स है। हाँ वो लेटर्स हम पढ़ेगा तो भी हमारा अंदर इंफॉर्मेशन है। हाँ, उतना ही होता है, वो ओरिजिनल तो एक्चुअल भगवान किधर है? हम एक्सपीरियंस करते वक्त हमारा अंदर है, हम है भगवान। ओके, सभी लोग भगवान है। सब भगवान ही तो है। ये एंटायर महाभारत ये कहता हूँ, हमारा लाइफ में जो नहीं करने चाहिए उसी का बारे में बता रहे, व्हाट नॉट टू डू इन द एंटायर लाइफ। ನರಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಅಂದರೆ ದುಃಖವಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ, ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಜು ನಾವು ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಗಿಡ ಮರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜನ್ಮ ತೊಗೋತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಥರದ ಜನ್ಮಗಳು ಸುಮಾರು ಜನ್ಮಗಳಾದಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವು ಇರೋ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪದೇ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾಗ ವಾಪಸ್ ನಾವು ಇದೇ ಥರ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಬರೋದು. ಭೂಮಿಗೆ ನಾವು ಚಂದ್ರನ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತೀವಿ ಭೂಮಿಗೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನರಕದ್ದು ಲೈಫ್ನ ಹೇಳವ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. नमस्कार वीक्षक। नमस्ते गुरुजी, ये स्वर्ग का बारे में हम लोग हैप्पी लाइफ जैसे हम लोग मानते हैं, भगवान का सामने हम लोग रहेगा और भगवान को डायरेक्ट दर्शन करेगा, ऐसे स्वर्ग तो हैप्पी। नरक में ऐसे नहीं रहेगा। नरक में हम लोग क्या क्या कर्म किया इधर भूलोक में वो सभी उधर पनिशमेंट रहेगा। और मतलब ये ऑयल में बॉइल्ड ऑयल में हम लोगों को उधर मिर्ची जैसे डालेगा, कुछ ऐसे कुछ खराब थिंग्स है। आप क्या बात करते हैं गुरुजी उसके बारे में? देखो, आपको पहले स्वर्ग सुनना है नरक सुनना है? नरक पहले, नरक में ही जाना है। हाँ ओके वो तो बहुत सभी लोगों का वही नहीं, एक्चुअली आप लोग स्वर्ग में जाना है तो फिर नरक के बारे में क्या सुनना है? नरक कैसे? मैं सबको स्वर्ग में लेके जाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप खुद पूछ ले। देखने का है ना गुरुजी। ओके ठीक है, अनुभव तो लेने का पहले। अभी सोच लो, मैंने पहले एग्जाम्पल दिया था, मैं एक शुद्ध पानी पिएगा तो मेरा अंदर बहुत सारा सिस्टम है, उसी का अंदर जाएगा, पेट का अंदर भी जाएगा, मल मूत्र का साथ बाहर निकलेगा, वो कुछ पसीना जैसा भी निकलेगा, कुछ आंखों जैसा निकलेगा, कुछ कान का अंदर बेट जैसा होगा, कुछ मतलब टॉयलेट और इसमें जाएगा नवद्वार वो जो प्राण जाने के लिए। मगर ये तो देखो उसी तरह हमारे अलग अलग जगह पे मतलब निकलेगा, वेस्टेज बाहर आता है। मैंने एक गिलास पानी पिएगा तो एक ही गिलास पानी बाहर निकलेगा। वो पानी बाहर निकलते ही एक गिलास इमीडिएटली फिर से नहीं मिलेगा। वो प्रपंच में अलग अलग जगह पे गया, मेरा स्वेटिंग प्रपंच में गया, धरती पे गया, आंसू और कुछ गया, मतलब सब फिल्टर होके फिर वापस एक ही गिलास बनेगा पीने के लिए शुद्ध पानी। इसी तरह हमने ये जन्म में कितना कर्म किया है, कितना मतलब गलत काम किया, कितना जो भी काम किया है उसका पनिशमेंट हमको नरक में मिलेगा। उसके लिए आप जानबूझ के अग्नि का अंदर नहीं जाएगा, आपको लगेगा जो महाभारत में नदी जैसा लगेगा, आप कूदने के लिए जाएगा, कूदते वक्त वो पूरा अग्नि होगा, पूरा उधर का अंदर हर चीज़ आपको मतलब ट्रैप है,
वो ट्रैप से बाहर निकलना बहुत डिफिकल्ट है। वो ट्रैप से बाहर आएगा तो भी मतलब ख़त्म करके बाहर आएगा तो दूसरा ट्रैप है। खुशी मतलब है ही नहीं उधर। उधर सारा प्रोसेस ख़त्म होके आपको फिर उधर से मिलेगा एक जगह, इसका बीच में और एक जगह है। देन उसी में से हम अगले लाइफ आएगा। वो लाइफ दर्जे में जाएगा मिट्टी में। मिट्टी से मतलब चंद्रमा थ्रू आता है वो। देन मिट्टी में आएगा। मिट्टी में कोई भी चीज़ को मिलके हम दूसरा जीवन ले लेगा। वो जीवन चाहे ट्री होगा, चिड़िया होगा, आंट होगा, कुछ भी होगा। उसी में बॉडी लेके दूसरा देन वो लाइफ में हम कुछ सीखेगा। देन दूसरा, तीसरा, ऐसा हजारों जन्म का बाद फिर एक मनुष्य जन्म होगा। इसलिए सारा जीवन का अंश हमारा बॉडी में। एवरीथिंग, प्रपंच का कोई भी चीज आप निकाल के देखो हमारा बॉडी में। सभी हम लोग करके बाद में फाइनल खत्म होके ये गलत जन्म मिल रहा है। ये जन्म भी हम अच्छी तरह से नहीं जी पा रहे, हम अटर फेलियर है। वो प्रयत्न पूरा वेस्ट हो गया। फिर हाउ टू डू द अगेन दैट साइकिल। वो साइकिल का अभी इसलिए इधर अभी ज़्यादा पोल्यूशन और ज़्यादा क्राउडेड आ रहे, हमारा पोल्यूशन ज़्यादा हो रहा है। अभी क्या हो रहा है, उधर कुछ बॉम्बिंग, इधर कुछ प्रॉब्लम, इसका वजह से सारा थोड़ा लोगों को इधर खत्म करेगा, थोड़ा उधर खत्म करेगा। अननेसेसरली हम पोल्यूट कर रहे। हमको मालूम है पोल्यूशन है, मगर कुछ लोगों को संख्या बनाने के लिए वो पोल्यूशन कर रहे हैं, कुछ लोगों को कम्युनिटी बढ़ाने के लिए वो पोल्यूशन कर रहे हैं। हर लेवल पे देखे जाएगा तो हम इंसान एक चीज़ धरती माता के लिए वेस्टेज है। सभी लोग ऐसे ही हैं। इधर धरती में प्रकृति हम लोग बोलते हैं, प्रकृति नदी और पेड़, छोटा मोटा प्राणी पक्षी, वो लोग भी अभी इधर पनिशमेंट में आया गुरुजी। मतलब हर वो लोग भी उसको भी कर्म फल है क्या? हर जीवी का एक जन्म लक्ष्य है। अभी देखो, आपने आंट देखा होगा, आंट भी, उसको भी यूरिन भी होगा, मोशन भी होगा। हमको नहीं दिखाता है, हमको कभी उसने प्रॉब्लम दिया है? हाँ, नहीं दिया। हाँ, मगर हमारा ये दोनों चीज़ कितना प्रॉब्लम दे रहे। इधर आंट है बोल के हमको आंट का यूरिन का स्मेल आ रहा है, नहीं आता है। आंट का पोटी का प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं आता है। बाकी कोई भी जीवी का देखो। हाँ, एटलीस्ट हमको बोलने के लिए एक जीवी है हमारा अली। हाँ, उसका एक थोड़ा स्मेल वाला चीज़ हमको मिलता है। थोड़ा बड़ा आएगा तो हमको पशु का मिलेगा, वो भी हमको हमारे लिए औषध है। बाकी हर जीवी प्रपंच में किसी को नुकसान नहीं कर रहे। हम घर बनाने की ट्री काटेगा, बिजनेस करने के लिए ट्री काटेगा, हमको घर बनाने के लिए पत्थर तोड़ेगा, हमको बिजनेस करने के लिए भी पत्थर तोड़ेगा। हर लेवल पे देखो, वी आर डूइंग लॉट्स ऑफ मिस्टेक का ऊपर मिस्टेक चल रहे हैं। मैं ये बोलने से कोई मिस्टेक स्टॉप नहीं करूँगा। वो तो रेगुलर है, वो रेगुलर चलते ही रहेगा। उसमें से कुछ लोग गलत है समझेगा, वो लोग मेरा पास आएगा, वो सुधरेगा, वो अलग लाइफ दूसरा लाइफ में चले जाएगा। बाकी लोग इसी तरह कुत्ता की तरह जीते रहेगा। हम कुछ नहीं कर सकता है। ಗುರುಗಳು ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನರಕದ್ದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನರಕದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನರಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದು ಅಂದರೆ ದುಃಖವಾಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಅನ್ನೋದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟೇಜು ನಾವು ತಲುಪ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಭೂಮಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಪಕ್ಷಿ ಗಿಡ ಮರ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಜನ್ಮ ತೊಗೋತೀವಿ. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾಗ ಆ ಥರದ ಜನ್ಮಗಳು ಸುಮಾರು ಜನ್ಮಗಳಾದಮೇಲೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಮನುಷ್ಯನ ಜನ್ಮ ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ನಾವು ಇರೋ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈಫ್ಗೆ ನಾವು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪದೇ ತಪ್ಪುಗಳು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾಗ ವಾಪಸ್ ನಾವು ಇದೇ ಥರ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಬರೋದು. ಭೂಮಿಗೆ ನಾವು ಚಂದ್ರನ ಮುಖಾಂತರ ಬರ್ತೀವಿ ಭೂಮಿಗೆ. ಈ ಒಂದು ವಿಚಾರ ನರಕದ್ದು ಲೈಫ್ ಹೇಳವ್ರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಗೆ ಹೇಳಿ ಬರುತ್ತೆ. स्वर्ग बोले तो आपको ऑलरेडी सुना होगा, बहुत खुश है। उसमें हमको ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगा, डायरेक्ट इंसान जैसा नहीं। स्वर्ग में
फूल जैसा भी हो सकता है, चिड़िया जैसा भी हो सकता है, ट्री जैसा भी हो सकता है। ऐसा अलग अलग बहुत सारा लाइफ है। स्वर्ग में कुछ ना कुछ बन के हम जाएगा। देन उससे मतलब बहुत पावरफुल अच्छा लोग है, भगवान का मतलब साथ जुड़ जाएगा, उसका अंश बन जाएगा। ओके। देन हमारी तरह लोग गुरु मतलब गुरु सेवा, गुरु डायमेंशन में हम जाएगा। हाँ हाँ। हम तो हमारा गुरु मंडल में हम जाता है। हम ना उधर जाएगा ना इधर है। हमको भगवान का पास जाने का कोई काम है ही नहीं, बट हमको भगवान का उधर जा सकता है, मिल सकता है, डिस्कस कर सकता है। हमको ऐसा कुछ है ही नहीं। एवरीथिंग सूक्ष्म में मतलब मौन में बात होता है। ओके। मगर भगवान लोग जी रहे, हम जो कैसा इन लोग ऐसा सोचा मानो नहीं, मगर जो हम सीरियल में देख रहे इसी तरह बहुत हाई फाई लाइफ है। हमारा उससे बढ़िया लाइफ है। ओके। हाँ। हमको घर भी नहीं, एवरीथिंग हमारा थॉट प्रोसेस में। बट हमने मैं और आप ऐसा बैठा है, भी बारिश आ रहा है, मुझे एंजॉय करना है, मैं बारिश में ऐसा बैठ के एंजॉय करेगा। आपको अभी बारिश नहीं चाहिए, आपको बारिश नहीं लगेगा। ओके ओके। एवरीथिंग क्या हम लोग सोचते वही होता है। हाँ, वही होता है। आपको खाना खाना है, आपने सोचा खाना बनाओ, ऐसा कुछ नहीं। थोड़ा भूख लग रहा है, प्राण में सब मिल गया, सो खाना हो जाएगा। मुझे थोड़ा मीठा चाहिए, मीठा आ गया। मतलब ये जो खाने का एक्सरसाइज भी नहीं, दैट इज ए वंडरफुल एक्सपीरियंस। आप सोचेगा ये नहीं करेगा तो कैसा होगा, मगर हम वो लेवल पार करने के बाद हमको पता चलेगा दिस इज द ब्यूटीफुल थिंग। आप सोच लो, ये मोबाइल का बिना हम बात कर सकता है तो कितना अच्छा है। ये इंस्ट्रूमेंट चार्ज करने का जरूरत नहीं, लेके घूमने का जरूरत नहीं, रिचार्ज करने का जरूरत नहीं। वी डोंट हैव एनी मनी देयर, उधर पैसा नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन। एवरीथिंग नेचर से कनेक्टेड है। हमको ये एप्पल देखा, खाना है, मूड आएगा तो एप्पल मिल गया, खा लिया, सब कुछ हो गया, उसका वेस्टेज भी नहीं। स्वाद लेते हैं उतना। एवरीथिंग, उसका एनर्जी भी आता है, उसका स्वाद भी मिलता है। उधर शुगर हो गया, टेस्टिंग करने के लिए हॉस्पिटल जाओ, वो आईसीयू में गया, बुखार, ऐसा कुछ है ही नहीं। वो बहुत बिंदास लाइफ, बिंदास लाइफ। मगर भगवान को थोड़ा प्रेशर है। स्वर्ग किधर है गुरुजी? देखो, इट्स एवरीथिंग हम इसी का अंदर है, स्वर्ग है। हम ऐसा देख नहीं सकता है। सूर्य मंडल है, उसमें भगवान बैठता है। स्वर्ग बोल के ये मतलब अनदर डायमेंशन है। ये डायमेंशंस का डिफरेंस कैसा है? अभी आपका सामने महाभारत पड़ा है, श्री कृष्ण किधर है? नहीं दिखता है। आप बोलेगा हाँ ये श्री कृष्ण है। हाँ, वो फोटो है। नॉर्मल लोग ऐसे बोले ये श्री कृष्ण है। ये अर्जुन है। हाँ, अर्जुन है। ये फोटो है, फोटो, उसका तस्वीर। ओरिजिनल श्री कृष्ण, ओरिजिनल अर्जुन कहाँ है? कागज का अंदर नहीं है। नहीं है। कागज में उसका बारे में लिखा हुआ लेटर्स है। हाँ, वो लेटर्स हम पढ़ेगा तो भी हमारा अंदर इंफॉर्मेशन है। हाँ, उतना ही होता है। वो ओरिजिनल तो एक्चुअल भगवान किधर है? हम एक्सपीरियंस करते वक्त हमारा अंदर है। हम है भगवान। ओके, सभी लोग भगवान है। सब भगवान ही तो है, मगर भगवान की तरह जीने तो चाहिए। सोच लो, आपको कृष्ण भगवान बनना अच्छा है, मगर शौकरी मिलेगा तो खाएगा, फिर अब कृष्ण कैसा होगा? जीते वक्त भगवान की तरह जी लो, तब आप भगवान हो गया। ओके। अगर आप जीते वक्त ऐसे हम लोग होता है और कुछ जैसा जिएगा तो फिर भगवान को कैसा मिलेगा? भगवान का सामने बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा। जितना आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानो, उतना अनजाने का बारे में हम खोजने शुरू करेगा। नॉलेज इज समथिंग वेरी इंटेलेक्चुअल थिंग है, हमारा अंदर की तरह चले जाएगा। वो बहुत गहराई में हो, इतना इजी तो नहीं मिलेगा, मगर व्हेन यू आर कनेक्टिंग काइंड ऑफ सच ए इजी, मेरा टाइप को ये इजी कनेक्टिंग वाला एक गुरु मिलेगा तो खुशी का बात है।
इतना जानकारी मिलने के बाद कोई बात भी नहीं करेगा। वो सोचेगा किस लिए बोलना है यार, चुपचाप बैठो यार, किसी को कुछ समझ में नहीं आता है, मैं कितना भी चिल्लाओ उसको समझ में आता है। अभी पुराना में, हाँ, महाभारत में हम लोग पुराना देख दिए तो उधर पांडव लोग हिमालय में डायरेक्ट फिजिकल बॉडी लेके वो लोग चल के स्वर्ग गया, ऐसे लिखा है। वो फिजिकल बॉडी लेके स्वर्ग हम लोग जा सकते हैं गुरुजी? देखो ये जो इसका ये अंदर की एक अलग मीनिंग है, हमको मीनिंग समझने के लिए हम स्पिरिचुअलिटी में जाने चाहिए। नाउ आई एम सिटिंग इन ए फिजिकल बॉडी, मैं आपको ये फिजिकल बॉडी थ्रू फिजिकल इनविजिबल सूक्ष्म बॉडी का बारे में बता रहे। आप अभी तक महसूस नहीं किया है सूक्ष्म बॉडी क्या है। ये जो एंटायर स्टोरी किसने बनाया? व्यास मुनि ने बनाया। व्यास मुनि, हाँ। व्यास मुनि कैसा बनाया, ये कैरेक्टर कैसा डेवलप हुआ है, एवरीथिंग। ओके, वो सूक्ष्म शरीर में मतलब उसको ध्यान में हम एक बच्चा को पैदा करने के लिए हमने कुछ कर्म करने पड़ता है। ओके, करेक्ट है? करेक्ट। उसके लिए 9 महीना माँ का अंदर एक बच्चा प्रिपेयर होता है। अभी हम इजी के लिए जाएगा रामायण में। वाल्मीकि रत्नाकरन था, रत्नाकरन वाल्मीकि बना। वाल्मीकि एक पुतल, मतलब ये जो 1200 साल एक मिट्टी का, मतलब चिदलपुट का अंदर, उसको क्या बोलेगा हिंदी में, कन्नड़ा में? उसको भी मालूम नहीं, कोई बात नहीं। ये जो मिट्टी का अंदर ये जो 1200 साल बैठा है, तब आप सोचो उसका जो ध्यान, वो मेडिटेशन का पावर कितना था। पेशेंस, वो पेशेंस उतना पावरफुल होने के बाद उसको कोई फॉरेन एक कोई अलग पर्सन का जरूरत नहीं बच्चा पैदा करने के लिए। जो सोचता है तभी बनता है। मैंने क्या बोला था, स्वर्ग में मतलब गुरु जो मंडल में जाएगा तो हमको खाना फिजिकली खाने का जरूरत नहीं। चिंता में सब पैदा होता है, चिंता में सब कुछ होता है। सो डायरेक्ट इतना पावरफुल हो गया। दैट पावरफुल में उसने रामन को जन्म दिया, लक्ष्मण को जन्म दिया, सीता आ गया, सब कुछ आ गया। इसी तरह सारा रामायण महाभारत इधर पैदा हुआ है, 3rd डायमेंशन में। ओके, उधर बैठ के 14th डायमेंशन में वो बैठ के सोचा। वो खत्म होने का बाद उन्हीं का लाइफ में, हमारा लाइफ नहीं दिखा रहे, अकॉर्डिंग टू हिज पर्सपेक्टिव वो शरीर का तो जा रहे ना। इधर जो शरीर था इधर छोड़ दिया। उसने जिसने लिखा है उधर ही बैठ के उसी का ही कहानी चल रहा है। स्टार्टिंग तो वही है, एंड भी उधर ही है। बीच में हमको दिखाने के लिए 3rd डायमेंशन पे आ गया। ये डिफरेंस लोगों को समझ में नहीं आ रहे, इसलिए हमको ये ग्रंथ में डाउट्स आ रहे। ये कैसा हो गया, ये कैसा हो गया। पांचाली एक्चुअली पतिव्रता था, व्रत शुद्धि से रहने वाला पतिव्रता भार्य वाइफ था। इतना व्रत शुद्धि से कैसा रहेगा? 5 हस्बैंड है तो हमारा सोच की बाहर है। हम एक ही हस्बैंड है तो भी, एक बीवी है तो भी हमको धर्मपत्नी और व्रत शुद्धि से रहने के लिए बहुत डिफिकल्ट है। डिस्टर्ब आता है, डाइवर्स ज़्यादा होता है। हाँ, हो रहा है। मगर ये 5 होने का बाद भी एक औरत को इतना क्वालिटी था, यू जस्ट इमेजिन कितना पावरफुल था। धर्म और अधर्म को बताने के लिए उसने खुद जी के दिखाया है। ये एंटायर महाभारत ये कहता हूँ, हमारा लाइफ में जो नहीं करने चाहिए उसी का बारे में बता रहे। व्हाट नॉट टू डू इन द एंटायर लाइफ। इवन आप सोच लो, ये कहानी खत्म करने के लिए ये कैरेक्टर काफ़ी है। आप हमारा पितामहन उसको निकाल दो, कहानी खत्म। उसने उसको बाप को शादी करवाने के लिए मत्स्य कन्या का पास लेके गया, उसने शपथ लिया मैंने शादी नहीं करूंगा, मेरा बच्चा पकड़ राजा नहीं बनूंगा। उसने गलत मतलब अधर्म को सपोर्ट किया उसने। जिस दिन से उसने अधर्म को सपोर्ट किया वो जिंदगी भर भोगने पड़ा। एंड में आके शरशैया पड़ा। जिसको आंग था उसने पट्टी मार के आंग बंद किया, उसने भी अधर्म को स्थान दिया। एक बच्चा के लिए उसको पावर दिया, मगर उसने
101 बच्चा पैदा किया। ऐसा आप हर लेवल पे इसके लिए ज्ञान चाहिए, नहीं तो हम स्टोरी का तरह ही जाएगा। ट्रेन कैसा भी जाए वो पटरी पे ही जाएगा ना। हाँ सेम। आपको कभी मैं जो बोल रहे वो ब्रॉड माइंड आने के लिए बहुत डिफिकल्ट है। अगर मैं आपको भगवत गीता सुनाएगा तो आपको उसका एक्चुअली जानकारी पता चलेगा। कितना गुरु लोग बैठ के आज भगवत गीता सुना रहे। भगवत गीता का 100 दिन का क्लास चलेगा तो लंच का टाइम पे वो बना रहे खाने के लिए, मतलब पीने के लिए, उस तरफ गया जाएगा। किसी को अंदर के अंदर जो है ना, जो क्यूरियोसिटी नहीं, सब दिखावत है। सो रावण का बारे में मतलब वो तो बहुत इंटरेस्ट कैरेक्टर है। भारत और श्रीलंका हम लोग अभी बात करें, ये वाला श्रीलंका नहीं है, और दूसरा ऐसे हम लोग लंकापुरी, वो तो बहुत द्वीप है। राइट। ये भारत का और उसका बहुत दूर है, 7 समुद्र बाहर का। अभी ये एक ही समुद्र का सामने आएगा, ये श्रीलंका। बहुत कन्फ्यूजन है। ये श्रीलंका में रावण मतलब पहले इधर था। सो ऐसे वो पुराना में भी ऐसे मिस्टेक्स है। मतलब पहले ये ओरिजिनल श्रीलंका ये नहीं, दूसरा है। ऐसे हम लोगों का दूसरा एक चीज़ में मालूम है आपको। मतलब ये ध्यान में आप जाता रहेगा, और मतलब हिस्ट्री को भी आप देखा थोड़ा। उसके लिए आपका ये प्रश्न है, रावण का बारे में कंप्लीट एक स्टोरी, रावण कैसे कैरेक्टर है, ऐसे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में बात करेंगे। ಸೊ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ರಾವಣ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರು. ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಪಿಸೋಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಗುರುಗಳ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಎಪಿಸೋಡ್ ನೋಡಿ. ನಮಸ್ಕಾರ.